नमस्ते, मैं प्रदीप धलेट। आज हम काव्य में अलंकार को पहचानना सीखेंगे। काव्य में अलंकार को पहचानने से पहले आइए जानते हैं अलंकार का अर्थ और उसकी परिभाषा को। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। अलंकार की परिभाषा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द या ऐसा भाव जिससे काव्य की शोभा बढ़े, जिससे काव्य प्रभावशाली बने, जिससे काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, उसे अलंकार कहते हैं। तो जिस प्रकार से स्त्री या पुरुष अपनी सुंदरता को या अपने सौंदर्य को और अधिक बढ़ाने के लिए आभूषणों को धारण करते हैं, उसी प्रकार से साहित्यकार भी अपने साहित्य को प्रभावशाली बनाने के लिए, उसमें चमत्कार उत्पन्न करने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार से आभूषण के बिना स्त्री या पुरुष की सुंदरता में थोड़ी सी बाधा उत्पन्न होती है, उसी प्रकार से अलंकार के बिना काव्य में चमत्कार उत्पन्न नहीं होता, काव्य प्रभावशाली नहीं बनता, काव्य की शोभा नहीं बढ़ती। इसलिए काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए काव्य में अलंकार का प्रयोग करना अति आवश्यक है। उदाहरण के लिए मैथिली चरण गुप्त की इन पंक्तियों को लेते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। इन पंक्तियों में जो ये चौवर्ण की आवृत्ति हो रही है, इस चौवर्ण की आवृत्ति से इन पंक्तियों की शोभा बढ़ रही है, इन पंक्तियों में चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। अलंकार का अर्थ और उसकी परिभाषा को अब आप समझ गए होंगे। तो आइए जानते हैं अलंकार के भेद के बारे में। अलंकार के 3 भेद है: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। इस वीडियो में हम जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण अलंकार है, उन्हीं के बारे में ही अध्ययन करेंगे। नंबर 1 है शब्दालंकार। शब्दालंकार का अर्थ है शब्द पर आश्रित अलंकार। जहां पर अलंकार शब्द पर आश्रित हो, वहां शब्दालंकार होगा। शब्द पर आश्रित से हमारा अभिप्राय है जिन पंक्तियों में जो शब्द दिए गए होंगे, उन्हीं शब्दों में अलंकार होगा। यदि आपने उन शब्दों का पर्यायवाची अर्थ रखा, तो उन शब्दों में जो अलंकार होगा वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए शब्दालंकार में शब्द का पर्यायवाची नहीं रखना है। जो शब्द दिया गया होगा उसी शब्द में ही अलंकार होगा। शब्दालंकार की परिभाषा, विशिष्ट शब्दों के प्रयोग से काव्य के सौंदर्य में जो वृद्धि होती है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। परिभाषा में पहले ही स्पष्ट किया गया है कि पंक्ति में ऐसे विशिष्ट शब्द होंगे जिनके प्रयोग से काव्य की शोभा बढ़ेगी। तो जिन पंक्तियों में ऐसे शब्द होंगे जिन शब्दों से उस पंक्ति की शोभा बढ़ रही होगी, उस पंक्ति में चमत्कार उत्पन्न हो रहा होगा, तो वहां पर शब्दालंकार होगा। शब्दालंकार में जो प्रमुख अलंकार है वो है अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, वक्रोक्ति आदि। नंबर 1 है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास शब्द का अर्थ है किसी वस्तु को अनुक्रम में रखना। अनुक्रम अर्थात क्रम में रखना। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, किसी वर्ण की अनेक बार कर्मानुसार आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। परिभाषा में पहले ही स्पष्ट किया गया है कि जिन पंक्ति में कोई वर्ण कर्मानुसार और बार बार आए, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। और वर्ण तो आप समझते होंगे, जितने भी स्वर और व्यंजन हैं वो वर्ण ही है। उदाहरण देके स्पष्ट करते हैं, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की इस पंक्ति को लेते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इस पंक्ति में त वर्ण की आवृत्ति हो रही है। आवृत्ति का अर्थ है बार बार आना। तो यहाँ पर त वर्ण कर्मानुसार बार बार आ रहा है। तो जहाँ पर कोई वर्ण कर्मानुसार बार बार आए, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे तरनी का पहला वर्ण त है, तनुजा का पहला वर्ण त है, तट का पहला वर्ण त है, तमाल का पहला वर्ण त है, तरुवर का पहला वर्ण त है। तो यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार होगा। माखनलाल चतुर्वेदी जी की इस पंक्ति को देखिए। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। यहाँ पर भी
क वर्ण बार बार आ रहा है और कर्मानुसार आ रहा है, तो जहां पर कोई वर्ण बार बार आए और कर्मानुसार आए वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। अगला है यमक अलंकार। यमक का अर्थ है युग्म या जोड़ा। यमक की परिभाषा, काव्य में जहां एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहां यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार की परिभाषा में भी पहले ही स्पष्ट किया गया है कि जहां पर एक ही शब्द, शब्द एक होगा लेकिन वह शब्द दो या दो से अधिक बार उस पंक्ति में आएगा और हर बार उसका अर्थ अलग अलग होगा। तो जहां पर एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उस शब्द का अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर यमक अलंकार होगा। उदाहरण दे के स्पष्ट करते हैं, जैसे बिहारी के इस दोहे को लीजिए। कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए वो राय जग या पाए वो राय। इस दोहे में कनक कनक शब्द दो बार प्रयोग हुआ है और दोनों बार यह शब्द अलग अलग अर्थ में प्रयोग किए गए हैं। यहाँ पर पहले कनक का अर्थ स्वर्ण से है और दूसरे कनक का अर्थ धतूरे से है। पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बिहारी जी कहते हैं कनक कनक ते सोगुनी, कि स्वर्ण का नशा धतूरे या भांग के नशे से 100 गुना अधिक होता है, क्योंकि इसके नशे से व्यक्ति बावरा हो जाता है, पागल हो जाता है। बिहारी जी कहते हैं भांग के खाने से नशा चढ़ता है, जबकि स्वर्ण को प्राप्त करने से लालच का नशा चढ़ जाता है, जिससे मनुष्य पागल हो जाता है। तो यहाँ पर जो यह कनक कनक शब्द का प्रयोग हुआ है, इन शब्द का अर्थ अलग अलग है, तो इस दोहे में यमक अलंकार है। अगला देखिए, कबीरदास की इस दोहे को लीजिए। माला फेरत जुग वया, गया ना मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। यहाँ पर भी मन का शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है और दोनों ही बार इसका अर्थ अलग अलग है। पहले मनके का अर्थ माला की मोती से है और जो ये दूसरा मन का है इसका अर्थ मन से है, मन की सोच से है। अगला है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपकना। जहाँ एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हो तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इसमें भी परिभाषा में पहले ही स्पष्ट किया गया है। जो आपको पंक्ति दी जाएंगी उस पंक्ति में शब्द एक होगा लेकिन उस शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलेंगे। तो जहाँ पर एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। उदाहरण देके स्पष्ट करते हैं, जैसे रहीमदास के इस दोहे को देखिए। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरी होए। इस दोहे में जो ये बारे और बड़े शब्द का प्रयोग हुआ है, इन दोनों में श्लेष अलंकार है, क्योंकि इन दोनों शब्द में एक से अधिक अर्थ छुपे हुए हैं। अगर हम बात करें बारे शब्द की तो बारे शब्द के यहाँ पर 2 अर्थ हैं। एक अर्थ है बचपन, दूसरा है जलना। और अगर बात करें बड़े शब्द की तो बड़े शब्द के भी यहाँ पे 2 अर्थ है। एक अर्थ है उम्र बढ़ने से और दूसरा है बुझाने पर। इस दोहे में रहीमदास जी ने कुपुत्र बेटे की तुलना दीपक से की है। रहीमदास जी कहते हैं जो कुपुत्र बेटा होता है जब वो छोटा होता है, बारे अर्थात बचपन, जब उसका बचपना होता है तब तो वो घर में उजियारो अर्थात रोशनी करता है, उजाला लाता है, क्योंकि उसके पैदा होने की खुशी में घर का माहौल ही बदल जाता है। तो जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है वैसे वैसे वो पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाने लगता है, वो घर को अंधकार में झोंक देता है। उसी प्रकार से दीपक होता है। जब हम दीपक को जलाते हैं तब तो घर में रोशनी हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दीपक जलाने का समय बीतता जाता है वैसे वैसे उसका जो तेल होता है वो खत्म होने लगता है। और एक समय ऐसा भी आता है जब उसमें तेल पूरी तरह से खत्म हो जाता है और घर में अंधकार छा जाता है। उसी प्रकार से कुपुत्र बेटा भी होता है। बिहारी के इस दोहे को देखिए। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटी ये वृष वानुजा वो हलदर के वीर। इस दोहे में भी वृष वानुजा और हलदर में
श्लेष अलंकार है। यहाँ पर वृष भानुजा और हलधर के दो दो अर्थ हैं। वृष भानुजा का पहला अर्थ है अर्थात राधा, और जब हम वृषभ प्लस अनुजा को अलग अलग पढ़ेंगे तो यहाँ पर वृषभ का अर्थ हुआ बैल और अनुजा का अर्थ हुआ बहन। तो यहाँ पर वृषभ प्लस अनुजा का दूसरा अर्थ होगा गाय, जो बैल की बहन है, बैल की बहन अर्थात गाय। जब हम हलधर शब्द की बात करते हैं तो हलधर शब्द के भी यहाँ पे दो अर्थ है। पहला अर्थ हलधर अर्थात बलराम, दूसरा अर्थ हल को धारण करने वाला। हल को धारण कौन करता है? हल को धारण करता है बैल। तो यहाँ पर हलधर के भी दो अर्थ हैं, एक बलराम दूसरा बैल। तो इस पंक्ति में भी श्लेष अलंकार है। अगला है अर्थालंकार। अर्थालंकार का अर्थ, अर्थालंकार का अर्थ है अर्थ पर आश्रित अलंकार। जो अलंकार शब्द पर आश्रित ना हो करके अर्थ पर आश्रित हो वहां पर अर्थालंकार होगा। अर्थालंकार की परिभाषा, जहां शब्दों के अर्थ के कारण काव्य में सौंदर्य और चमत्कार पैदा हो वहां अर्थालंकार होता है। परिभाषा में पहले ही स्पष्ट किया गया है, जहां पर शब्दों के अर्थ के कारण, शब्दों के कारण नहीं, अगर तो शब्दों के कारण होता तब होता शब्दालंकार, लेकिन यहाँ पे शब्दों के अर्थ के कारण, शब्दों के अर्थ के कारण काव्य में कहीं चमत्कार दिखाई दे, काव्य में कहीं सौंदर्य दिखाई दे, तो वहां पर अर्थालंकार होगा। अर्थालंकारों में प्रमुख अलंकार है जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, अन्योक्ति, समासोक्ति, विशेषोक्ति, संदेह, भ्रांतिमान आदि। यहाँ पर भी हम जो अलंकार परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है उन्हीं के बारे में ही पढ़ेंगे। नंबर 1 है उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ है समता या तुलना। उपमा अलंकार की परिभाषा, जहां किसी व्यक्ति या वस्तु की समानता या तुलना समान धर्म के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। वाक्य में स्पष्ट किया गया है कि जहां पर किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाए वहां पर उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। नंबर 1 उपमेय, नंबर 2 उपमान, नंबर 3 साधारण धर्म, नंबर 4 वाचक। उपमेय का अर्थ है जिसकी तुलना की जाए। उपमान का अर्थ है जिससे तुलना की जाए। साधारण धर्म से अभिप्राय है जिस गुण या विशेषता के कारण तुलना की जाए। वाचक से अभिप्राय है तुलना या समानता व्यक्त करने वाले शब्द जैसे सा, ऐसा, जैसा, समान आदि। फिर समझिए, उपमेय वो होगा जिसकी तुलना की जाएगी और उपमान होगा जिससे तुलना की जाएगी, और साधारण धर्म वो होगा जिसकी वजह से किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाएगी, और वाचक वो होगा जो तुलना दर्शाने वाले शब्द होंगे। उदाहरण के लिए जैसे मुख चंद्र सा सुंदर है। इस वाक्य में मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, और क्यों की जा रही है? इसलिए की जा रही है क्योंकि जो मुख है वो वैसे ही सुंदर है जैसा चंद्रमा है। तो किस आधार पे तुलना हुई? सुंदरता के आधार पर। तो यहाँ पर जो यह मुख शब्द है, यह मुख शब्द उपमेय है क्योंकि इसकी तुलना की जा रही है। और किससे की जा रही है? चंद्र से की जा रही है। तो चंद्र क्या हुआ? चंद्र हुआ उपमान। किस वजह से की गई? वजह थी सुंदरता। तो जो ये सुंदरता है यह है साधारण धर्म, और जो यह सा शब्द है यह वाचक है, यह सुंदरता को दर्शाने वाला शब्द है। उपमा अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण देखिए, जैसे हरिपद कोमल कमल से। यहाँ पर हरिपद की तुलना कमल से की जा रही है, तो उपमा अलंकार है, तुलना की गई। अगला देखिए, वह दीपशिखा सी शांत भाव में लीन। यहाँ पर भी स्त्री की तुलना दीपक से की गई है, और यह तुलना दर्शाने वाला शब्द है सी। अगला है रूपक अलंकार, जहाँ रूप और गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। यहाँ पर भी पहले ही स्पष्ट किया गया है कि जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु के रूप या गुण की समानता इतनी अधिक होगी कि उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाए
कि उपमेय को ही उपमान मान दिया जाए तो वहां पर रूपक अलंकार होगा। उदाहरण देके स्पष्ट करते हैं, जैसे मुख चंद्र है, यहाँ पर मुख उपमेय है और चंद्र उपमान है, लेकिन यहाँ पर मुख की सुंदरता इतनी अधिक बताई जा रही है कि मुख को ही चंद्र मान रहे हैं। तो जहाँ पर रूप और गुण की इतनी अधिक समानता बताई जाएंगी कि उपमेय में उपमान का आरोप ही कर दिया जाएगा, तो उस पंक्ति में रूपक अलंकार होगा। जैसे यहाँ पे मुख को ही चंद्र मान रहे हैं। अगला उदाहरण देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ पर भी चरण को कमल के समान नहीं बताया जा रहा, कमल के समान बताते तो उपमा होता, यहाँ पर चरण को कमल ही मान रहे हैं। अगला देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चांद को ही खिलौना माना गया है। इस पंक्ति में श्री कृष्ण भगवान अपनी माता को बोलते हैं कि हे माँ, मुझे ये चांद खिलौना चाहिए। उसने कहा कि चंद्र खिलौना चाहिए, कि जो ये चांद है मुझे यही चाहिए, ये खिलौना है। यहाँ पर भी चंद्र को खिलौना माना गया है, तो यह रूपक अलंकार है। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ रूप गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए तथा उसे व्यक्त करने के लिए मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, ज्यों आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पर भी परिभाषा में पहले ही स्पष्ट किया गया है कि जिन पंक्तियों में रूप या गुण की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए। संभावना या कल्पना होता है जहां पर आप सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, और इस संभावना या कल्पना को दर्शाने वाले मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, ज्यों आदि शब्द आए तो उस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उदाहरण के लिए, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि सेल पर आतप परियो प्रभात। अगर समय बर्बाद नहीं करना है तो एक ही शब्द पकड़िए, जैसे मनो। यहाँ पे मनो शब्द आ गया तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगर आपके पास समय है तो इसके भावार्थ में जाना पड़ेगा। इस पंक्ति के माध्यम से बिहारी जी राधा के माध्यम से श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर राधा अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण भगवान ने जो पीले वस्त्र पहन रखे हैं, पीत पट अर्थात पीले वस्त्र, कि जो श्री कृष्ण भगवान ने पीले वस्त्र पहन रखे हैं, उस वस्त्र में श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो सखी ने बोला कि भाई कैसे सुंदर लग रहे हैं? तो राधा कहती है कि जिस प्रकार से जब सुबह सूर्य निकलता है और उस सूर्य की सुबह की जो पीली पीली किरणें होती है, जब वो नीलमणि पर्वत पर पड़ती है, जिस प्रकार से वो नीलमणि पर्वत सुशोभित होता है, वो चमकने लगता है, वो सुंदर दिखने लगता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण भगवान भी इस पीले वस्त्र में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के श्यामल शरीर में नीलमणि पर्वत तथा पीले वस्त्र में धूप की संभावना की गई है। तो इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण देखिए, पहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के। इस पंक्ति में भी पहले ही ज्यों शब्द के माध्यम से पता चल रहा है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे कोई शहर का व्यक्ति गांव में मेहमान आ रहा हो। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का अर्थ है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा है जहां किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कही जाए जो लोग सीमा के बाहर हो, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, जैसे लहरे बयोम चूमती उठती। इस पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। भावार्थ देखिए, भावार्थ क्या बता रहा है? भावार्थ यह है कि समुद्र में इस प्रकार से लहरें उठ रही है कि वो आसमान को छू रही है। अब ऐसा तो होना तो असंभव है। समुद्र में ऐसी लहरें कभी उठेगी ही नहीं कि जो इतनी ऊंची उठे कि आसमान को छूने लगे। तो ऐसा होना असंभव है। तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया। दूसरा देखिए, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इस पंक्ति में महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक की फुर्ती का वर्णन किया गया है। महाराणा प्रताप कहीं जा रहे होंगे और बीच में नदी है जो बहुत बड़ी नदी है, इतनी बड़ी है जो अपार है, जिसे आप पार नहीं कर सकते। तो अब राणा सोचता है कि मैंने इस नदी को पार करना था, लेकिन कैसे पार करूं। जब तक महाराणा प्रताप ने इतना सोचा, तब तक महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था
वो महाराणा प्रताप को लेकर के उस नदी से पार चले गए थे। तो यह होना भी असंभव है। हाँ, इतना मान सकते हैं कि नदी को पार कर सकता है, लेकिन इतना भी नहीं कि घोड़े की फुर्ती सोचने से भी अधिक तेज हो। तो यहाँ पर भी घोड़े की फुर्ती का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है। तो जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु का बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अगला है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति का अर्थ है अन्य के प्रति कही गई उक्ति। उक्ति अर्थात कथन, बात, परिभाषा है। जहां उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन किया जाए वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। यहां पर भी परिभाषा में पहले ही स्पष्ट किया गया है, उपमान अर्थात अप्रस्तुत, उपमेय प्रस्तुत। जहां पर अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाए। किसी व्यक्ति को कुछ बताना हो लेकिन सीधा सीधा बताने में उससे डर लग रहा हो, या सीधा सीधा बताने में कोई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा हो, तो वहाँ पर जो समझदार व्यक्ति होते हैं, जो चतुर व्यक्ति होते हैं, वो किसी और बात के माध्यम से अपनी बात को उस व्यक्ति तक पहुँचाते हैं जहाँ उसने पहुँचानी होती है। तो जिस पंक्ति में कोई ऐसी बात दिखाई दे जहाँ पर किसी और बात के माध्यम से कोई और बात समझाने की कोशिश की जा रही हो, तो वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होगा। उदाहरण के लिए इस पंक्ति को देखिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो विंध्यो आगे कौन हवाल। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बिहारी अपने आश्रयदाता राजा जय सिंह को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बिहारी राजा जय सिंह के राजकवि थे और राजा अपनी नववधु के प्रेम में राज्य की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। तब बिहारी ने उन्हें यह दोहा लिखा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो विंध्यो आगे कौन हवाल। इस दोहे में बिहारी जी ने कली और भौरे के माध्यम से राजा जय सिंह को समझाने का प्रयास किया है। कली और भौरे का उदाहरण दिया है। उदाहरण कैसे दिया है? कवि कहते हैं कि हे भौरे, अभी ना तो इस कली में पराग आया है और ना ही इस कली में अभी मधु है, ना ही इस कली का भी विकास हुआ है। जब आप अभी से ही इस कली पर मंडरा रहे हैं, तो जब इस कली में पराग आ जाएगा, इस कली में मीठा मधु अर्थात इस कली में मिठास आ जाएगी, जब इसका पूरी तरह से विकास हो जाएगा, तब आपका क्या हाल होगा। कहने का भावार्थ ये था कि हे राजन, अभी रानी नहीं है, अभी तो उनकी युवावस्था भी नहीं आई है। अगर अभी से आपका यह हाल है, यदि आप अभी से ही रानी में खोए रहेंगे, जब रानी में युवावस्था आने लगेगी तब आपका क्या हाल होगा। अगला है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा इस प्रकार से है, जहां जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो वहां मानवीयकरण अलंकार होता है। परिभाषा में पहले ही स्पष्ट किया गया है कि जो पंक्ति आपको दी जाएंगी, यदि उन पंक्ति में किसी प्रकृति का वर्णन किया जा रहा हो और उस प्रकृति का वर्णन इस प्रकार की क्रियाओं से किया जा रहा हो जैसी क्रिया सिर्फ और सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है, तो वहां पर मानवीयकरण अलंकार होगा, क्योंकि वहां पर उस जड़ प्रकृति की तुलना मनुष्य से की जा रही होगी। उदाहरण के लिए जैसे मेघ आए बड़े वन टन के संवर के। मेघ प्रकृति का एक रूप है और मेघ की तुलना मनुष्य से की जा रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि मेघ उसी प्रकार से सज धज के आया है जिस प्रकार से मनुष्य आता है। तो यहाँ पर मेघ अर्थात बादल, बादल की तुलना मनुष्य से की गई है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से मनुष्य सजते धजते हैं उसी प्रकार से मेघ भी सज धज कर आ रहा है। अगला है जगी वनस्पतियाँ अलसाई मुख धोती शीतल जल से। यहाँ पर भी वनस्पतियों का शीतल जल से मुख धोना ये मानवीय चेष्टा है। तो इस पंक्ति में भी मानवीकरण अलंकार है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ना सही तो थोड़ा तो आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।